अगर उनसे ये सवाल भी किया जाए कि कहाँ है जिन आपके जो आप बताते हैं हमारे पास जिन्हें हम ये काम करवा सकते हैं, तो उसका एक और भी कहते हैं कि अगर इतने ही आलिम फाजिल आप होते तो आपको वो जिन नज़र आते हैं, हम इतना आलिम फाजिल हैं तो इसीलिए वो हमारे काबू में है ना, आपके नहीं है। तो वो इस तरह से अपनी वजाहत करते हैं। हाँ, तो वो सीधी सी बात ये है ना कि मैं आपको कह रहा हूँ कि इस वक्त मेरी जेब में ना एक $10,000 है। अब आप मुझे कहीं दिखाएं, कह लेंगे आप इतने आलिम फाजिल थोड़ी हैं कि ये $10,000 आपको नज़र आएंगे, ये सिर्फ मुझे ही नज़र आएंगे। सवाल ये है ना, ये सिर्फ मुझे ही नज़र आएंगे। तो ये ज़ाहिर सिवाय बेवकूफ़ बनाने के, और ये क्या चीज़ जो है वो हो सकती है ना, सिवाय बेवकूफ़ बनाने के और ये क्या चीज़ हो सकती है कि मुझे नज़र नहीं आती लेकिन सिर्फ मुझे नज़र आती है और बेवकूफ़ बनते हैं। मैं तो ऐसे हौलनाक, ज़ाहिर है मैं इस चैनल पे बैठा हूँ, मैं बहुत सारे वो केसेस जो है वो नहीं देख सकता कि किस तरह ये असमत दरेज़ी होती है, किस तरह इफ़्फ़तें इसमतें लुटती हैं और किस तरह वो इस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं कि जी हमें बीच में एक मीडियम चाहिए, आपको समझ में नहीं आएगा, हम इस बच्ची को बताएंगे, वो बच्ची जो है वो बताएगी, फिर उस बच्ची को कमरे में ले जाके जो उसके साथ हो रहा है, सब बेवकूफ़ बनने के लिए जो है वो तैयार हैं और अकल नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ जो है वो हो रही है। आज तक मेरी अपनी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि मैं तो बहुत उलमाए किराम और मैं आमिलीन को भी जानता हूँ और आलिमीन को भी, आलिमों को भी जानता हूँ, जायज़ कामों के लिए तो मैंने किसी को जाते हुए नहीं देखा। ये भी तो सोचना चाहिए ना कि जायज़ कामों के लिए क्यों नहीं जा रहा, जितने ये नाजायज़ किस्म के काम कराने रहे। भाई महबूब कदमों में जायज़ है क्या? बिल्कुल नहीं। सवाल ये है कि एक इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला ने दिया निकाह का कि जी मेरा इख्तियार है कि मैं किसके साथ निकाह करूं, जिसका मेरे साथ निकाह हो उसका इख्तियार है कि वो मेरे साथ निकाह करे या ना करे। ज़बरदस्ती तो माँ बाप नहीं करा सकते, ज़बरदस्ती कानून नहीं करा सकता, कानून नहीं करा सकता, माँ बाप नहीं करा सकते, तो आप कैसे ज़बरदस्ती अमलियात करा के उसको अपने कदमों में लाना चाह रहे हैं? मतलब आप सोचिए ना कि ये कैसे मुमकिन है कि हम एक ऐसे काम के लिए जा रहे हैं जो नाजायज़ है और वो ये कह रहे हैं कि मैं मतलब कोई पहुंची हुई चीज़ नाजायज़ काम कैसे करा सकता है? अल्लाह वाला बंदा एक नाजायज़ काम कैसे करा सकता? कभी भी नहीं करा सकता, नहीं करा सकता ना। तो जाने वाला भी, इसीलिए तो कह रहे हैं, वो जाने वाला भी कुफ्र में चला जाता है। जिनके पास जाता है वो तो है ही कुफ्रिया जो है वो काम कर रहे हैं। इंसान को अपना ईमान बचाना चाहिए कि इस तरह की फजूल लगवियात बेवकूफ़ी के चक्कर में, और हमने तो देखा है कि वो दुनिया में भी रुल रहा होता है, क्योंकि ज़ाहिर ये चीज़ को मिलनी नहीं, क्योंकि फ्रॉड है, पैसे भी दे चुका होता है, बेवकूफ़ी के काम भी कर चुका होता है। और अब इसका एक नेक्स्ट लेवल भी है, और वो नेक्स्ट लेवल ये है कि अब जो ये बैठे हुए हैं इन सब ने कैमरेज भी लगाए हुए और सब रिकॉर्डिंग भी करते हैं और उसके बाद ये ब्लैकमेल करते हैं। मेरे पास एक ऐसी फैमिली है जो बहुत सो कॉल्ड बड़े रूहानी आस्थाने पे यहाँ पे जो है वो जाते थे और 28 लाख रुपए घर के 4 अफराद ने उनको दिए, अलग अलग जाके, और जाते सारे उन्हीं के पास, सब उन्हीं के पास जा रहे हैं बगैर किसी को पता है। वो उसकी बात बताता है, वो आता है, वो उसको बात बताता है, वो उसकी बात बताता है, वो उसकी बात उसको बताता है, और वो बंदा जो है वो ये गेम करता रहा। ऑब्वियसली क्योंकि घर वाले खुद जाके बता रहे थे, और वो उसकी बात उसको बेटा बताएगा। बहू जो है वो नंद और सास चारों मिलके अलग अलग जा रहे थे। 28 लाख रुपए उस सब ने मिला के दिए। कहाँ पे प्रॉब्लम आई? जब उन्होंने, उस बंदे ने ब्लैकमेल करना शुरू किया, क्योंकि राज बता दिए ना सारे। उसने कहा जी मैं अब कॉल करके बता दूंगा कि तुमने ये किया था, तुमने ये किया था, आपने ही तो करवाया था जो आपने करवाया था। अब वो मज़ीद पैसे मांगने के लिए जब ब्लैकमेलिंग पे आए, ब्लैकमेलिंग का ये केस फिर जब ज़ाहिर वहाँ तक गया, फिर जाके ये कहानी आई कि जब हमारे पास है ये फंस गए तो क्या करें, अब तो ब्लैकमेल हो रहे हैं। फिर ज़ाहिर कानून का एक सहारा लिया। तो इस लेवल का काम हो रहा है, आप ज़रा अंदाज़ा करें कि वो आपसे ही आपकी सारी बातें पूछ के आपको ही ब्लैकमेल कर रहे हैं। ऐसे ही कि अब आप ब्लैकमेल भी हो रहे हैं, यानी क्योंकि उनको तो लत लग गई है ना कि आप पैसे देंगे, मज़ीद ला के देंगे, जिस तरह भी ला के देंगे। तो मतलब ये हौलनाकियाँ हैं इस तरह की फजूल चीज़ों की।